कहानी की शुरुआत होती है आर्ज नाम के एक आदमी से, जिसकी आंख खुली एक बहुत ही महंगी गाड़ी में। वो चौंक गया कि अबे ये किसकी गाड़ी है। उसने गाड़ी के मैप्स में होम बटन पे क्लिक किया तो वो टेस्ला गाड़ी उसे खुद ब खुद एक आलीशान घर तक ले गई। वहाँ उसे जेफ नाम का एक आदमी मिला जिसने बताया कि सर मैं आपका असिस्टेंट हूँ। ये सुनते ही आर्ज ने चौंक कर पूछा कि ये किसका घर है, जिस पर जेफ ने जवाब दिया कि आपका ही तो है सर, क्या हुआ। फिर भी आर्ज को विश्वास नहीं हुआ तो उसने ऊपर जाकर देखा कि ये सब हो क्या रहा है। वहाँ उसने अपनी ऐसी तस्वीरें देखी जो उसने कभी खिंचवाई ही नहीं थी। तभी वहाँ अचानक से गैब्रियल नाम का एक फरिश्ता प्रकट हो गया। गैब्रियल ने उसे बताया कि मैंने तुम्हारी जिंदगी जेफ से बदल दी है। दरअसल आर्ज इतना चौंका इसलिए हुआ था क्योंकि असल जिंदगी में वो जेफ का असिस्टेंट था। गैब्रियल ने ये सब इसलिए किया ताकि आर्ज को समझ आए कि किसी और की जिंदगी उससे बेहतर नहीं है, सबकी अपनी मुश्किलें हैं। और उसे पूरा यकीन था कि आर्ज एक हफ्ते के अंदर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना चाहेगा, लेकिन वो तो इस आलीशान जिंदगी से बहुत खुश है। वो आराम से ऐश करने लगा। फिर उसने पूल में लेटकर आराम से गैब्रियल को याद दिलाया कि तुझे याद भी है मेरी जिंदगी कैसी थी, ये सब छोड़कर वहाँ वापस जाऊंगा मैं। इसके बाद हमें आर्ज की पुरानी जिंदगी दिखाई जाती है। वो गाड़ी चलाते हुए फोन पर टेक्सटिंग कर रहा था। इस वक्त गैब्रियल उसके पीछे ही बैठा है। उसने ऐन मौके पर आर्ज का ध्यान सामने की तरफ कर दिया, जिससे उसका एक्सीडेंट होते होते बचा। दरअसल गैब्रियल का काम यही है, फोन चला रहे लोगों का एक्सीडेंट होने से बचाना। आर्ज इस वक्त एक दुकान के बाहर खड़ा था जहां बहुत लंबी लाइन है। ये उसका साइड हसल है। वो टास्क सार्जेंट नाम के एक प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है जहां दूसरे लोगों के लिए छोटे मोटे काम करके पैसे कमाए जाते हैं। कॉलेज में उसने डॉक्यूमेंट्रीज बनाना सीखा था, लेकिन काफी समय से उसे कोई बढ़िया काम नहीं मिला। इसी वजह से उसे अजीबोगरीब नौकरी करनी पड़ रही है। आज वो किसी और के लिए लाइन में खड़ा है और इस चीज के उसे पैसे मिलेंगे। आज 2 घंटे के लिए लाइन में वेट करता रहा, लेकिन फिर दुकानदार ने आकर कहा कि हमारे बंस तो खत्म हो गए हैं, जिसके बाद टास्क देने वाले आदमी ने भी ऑर्डर कैंसिल कर दिया और आर्ज को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। गैब्रियल दूर से ये सब कुछ देख रहा था। इस काम के साथ साथ आज रात में दूसरी नौकरी भी करता था। वो इस वक्त काम पर ही था कि तभी एलिना नाम की लड़की उससे मिलने आई। उसने उससे पूछा कि यहाँ पर काम का माहौल कैसा है, क्या तुम खुश हो इस सब से। एलिना दरअसल वर्कर्स की यूनियन बनाना चाहती थी ताकि कुछ तो बदलाव आए, पर आर्ज ने कहा कि कुछ नहीं बदलने वाला, फालतू टाइम पास मत करो मेरा। रात को वो दोनों एक टाको शॉप पर फिर से मिले। आर्ज काफी थका हुआ था, उसकी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। उन दोनों की आपस में अच्छी बातचीत हुई, 2 पल हंस खेल लिए। इस वक्त भी गैब्रियल दूर से उन दोनों को देख रहा था। काम के बाद आज अपनी गाड़ी में ही जाकर लेट गया, क्योंकि वो गाड़ी में सोता था। उसके पास एक मोटेल तक के पैसे नहीं थे। जब उसके पापा का